इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने रत धाम अर्थात सतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर आए थे। बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र पृथ्वी पर वो परमात्मा सन 1398 विक्रमी संवत 1455 को एक शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब नामक बनारस में एक सरोवर में आकर के कमल के फूल पर प्रकट हुए। पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने पूर्ण रूप से परमात्मा के अस्तित्व को मिटवा रखा है अपने अज्ञानी संतों ऋषियों को भेजकर। आज तक जिस भी ऋषि महर्षि या संत गुरु की हमने विचार सुने या उनके अपने अनुभव की पुस्तकें पढ़ी, सभी ने यही बताया है कि परमात्मा निराकार है। और जब हमने सदग्रंथों को देखा इस दास ने, और जिन महान आत्माओं को परमेश्वर प्राप्त हुआ उनके अनुभव की वाणी, उनका ज्ञान जब पढ़ा, तो सदग्रंथ अर्थात पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र पुराण, पवित्र बाइबल, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, इन सभी में परमात्मा को साकार, मनुष्य सदृश साकार, मनुष्य जैसा बताया। वो परमेश्वर अपने यथार्थ ज्ञान को, अपनी वास्तविक महिमा को स्वयं ही बताने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, समय समय पर आते रहते हैं। वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जैसे एक जन साधारण व्यक्ति होता है, अपने कार्य को ऐसे ही जनसाधारण की तरह करते हुए और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार भी वो साथ साथ परमेश्वर करते हैं। सतयुग में परमेश्वर सत्सुकृत नाम से आए थे। त्रेता में परमेश्वर मुनिंदर नाम से प्रकट हुए थे। द्वापर में वही परमेश्वर करुणामय नाम से प्रकट हुए थे। और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव से प्रकट हुए। वो परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है। इस भ्रमणा को मिटाने के लिए परमात्मा स्वयं ही प्रकट हुए थे और स्वयं ही उन्होंने अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, अर्थात 5वें वेद में वो सर्व ज्ञान स्पष्ट किया हुआ है, अर्थात कबीर वाणी में। ज्येष्ठ सुदी अर्थात जेठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय परमात्मा सतलोक से अपने रत धाम से चलकर आए। जब परमेश्वर अपने सतलोक से चले तो उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया और नीचे को आने लगे। उस लहर तारा तालाब बनारस के उस सरोवर पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि प्रतिदिन की तरह उस दिन भी स्नान करके अपने ध्यान में संलग्न होने ही वाले थे। अपनी भक्ति साधना जैसी उनके गुरु महर्षि रामानंद जी ने बता रखी थी, उस साधना को करने के लिए तत्पर थे। कभी आंखें बंद कर रहे थे, कभी खोल रहे थे। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया, प्रकाश पुंज, प्रकाश का गोला सा आता हुआ नजर आया। अष्टानंद जी ने उसकी तरफ देखा आंखें खोलकर। वो इतना तेज प्रकाश था
कि अष्टानंद ऋषि जी की आंखें चुंधिया गई, एकदम बंद हो गई। जो ही उसकी आंखें बंद हुई तो उसमें क्या देखा? नवजात शिशु, यानी बिल्कुल छोटा सा बालक जो उत्पन्न होते ही होता है, ऐसा आकार दिखाई दिया। और जो ही उसने फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के सरोवर के एक कोने में विकसित कमल के फूल के ऊपर सिमट गया। अब उस अष्टानंद जी को अब भी उसकी आंखों के सामने वो बालक जिधर भी देख रहा है, से ऊपर भी नीचे भी आंखों के सामने वो नवजात शिशु नजर आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है 10-11 बजे के बाद कि हमारी आंखें उसको सहन नहीं करती। और आंखें जब सूर्य की से हटाते हैं, आंखें बंद करें या खुली रखें, तो अंदर से क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार गोल आकार, प्रकाश नहीं दिखता, उसका आकार दिखाई देता है। और वो आंखों के सामने सूर्य का आकार बहुत समय तक बना रहता है। जिधर भी देखते हैं वो सूर्य का आकार प्रकाश रहित सामने नजर आता रहता है। ऐसी दशा अष्टानंद ऋषि जी की हो गई। ऊपर जब प्रकाश पुंज आ रहा था वो बहुत तेज था, उसकी आंखों ने देखा अवश्य, लेकिन सहन नहीं कर सकी, बंद होगी। बंद होने के बाद क्या देखा कि उसमें तो बालक था, और उस बालक का इतना तेज था वो। और फिर उस परमात्मा ने अपने तेज को समेट कर एक बालक ही रूप रख लिया और कमल के फूल पर बैठ गया, विराजमान हो गए प्रभु। अंधेरे के समय, क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटा पहले अंधेरा होता है, अंधेरे के कारण अष्टानंद जी उसे नहीं देख सके। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है। इसका निवारण अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि रामानंद जी से इसका निर्णय करवाऊंगा, उनसे अपनी शंका का समाधान करवाऊंगा। इस दृष्टिकोण से, इस उद्देश्य से अपनी साधना को छोड़कर ऋषि अष्टानंद जी और वहां से चल पड़े। परमेश्वर को साकार रूप में अवतरित होते हुए देखने वाले दृष्टा साक्षी श्री अष्टानंद जी अपने पूज्य गुरुदेव रामानंद जी के पास पहुंचे। तो अष्टानंद जी ने अपने गुरुदेव रामानंद जी से पूछा कि प्रभु, मैंने ऐसे ऐसे देखा, ऊपर से कोई प्रकाश आता दिखा, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, और जो ही मैंने आंखें बंद की एक बालक शिशु रूप दिखा। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है? तब रामानंद जी ने, जैसा उसको स्वामी जी को ज्ञान था, ऋषि अष्टानंद जी अपने शिष्य का समाधान करते हुए कहा कि बच्चा, जब ऊपर के लोकों से कोई अवतार आते हैं, उनके ऐसे ही लक्षण होते हैं, उनका तारा सा टूटता है। अब वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे और यहाँ आसपास अपनी कोई लीला करेंगे। इतना ज्ञान स्वामी महर्षि रामानंद जी को था कि माँ के बिना कोई उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो स्वामी रामानंद जी जो थे श्री कृष्ण अर्थात विष्णु के कट्टर उपासक थे, और विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण और श्री राम जी, ये भी माँ से ही जन्म हुआ, इनका भी, ये भी माँ से ही उत्पन्न हुए। इसलिए ये भगवानों को भी माता के द्वारा ही, माता के गर्भ से ही उत्पन्न होने वाले मानते हैं। और जबकि वेद बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में परमात्मा कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू शुक्रम अकायम सनाविरम, शुक्रम अकायम सनाविरम। शुक्र माने शुक्रम यानी माता पिता के योग से बना हुआ
कि शरीर से के बिना। अब शुक्र माने वीर्य, शुक्रम अकायम, यानी शुक्रम शुक्र से बना हुआ उसका शरीर नहीं है परमात्मा का। असनाविरम, वो नाड़ी रहित है। और फिर वो कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू व्यवधाता। ओहो, व्यवधाता माने विविध, सभी प्रकार के, विविध प्रकार के ब्रह्मांडों का रचनहार, विधाता। और स्वयंभू शब्द साथ लिखा है। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं, अपने आप, उसका कोई जन्मदाता नहीं होता वो परमात्मा। परिभू यानी सबसे पहले वाला परमेश्वर, सनातन भगवान, सबसे पहले जो वाला। तो यहाँ पर स्वयंभू शब्द इसमें साथ लिखा है। तो इन ऋषियों, महर्षियों ने अपनी सोच से परमात्मा को ये और फाइनल कर लिया कि इसमें लिखा है शुक्रम अकायम, शुक्रम छोड़ दिया, अकायम असनाविरम। अब अकायम लिख दिया तो असनाविरम लिखने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? फिर स्वयंभू, यदि वो निराकार है, काया रहित है, तो अकायम शब्द बहुत था। और फिर स्वयंभू परिभू, इसकी क्या आवश्यकता थी? ये पूरा विश्लेषण इस प्रकार होता है कि वो कबीर विद्वान, वो कबीर मनीषी, यानी कबीर परमात्मा जिसकी चाह सभी प्राणियों को है, वो महाविद्वान भी वही है, सर्वज्ञ भी वही है, क्योंकि वो एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी आप ही आते हैं। तो उसमें शुक्रम अकायम असनाविरम तीनों शब्द इकट्ठे लिखे, यानी शुक्र से बनी हुई उसकी काया नहीं है, इस नाड़ियों रहित है, यानी असनाविरम। जब भगवान निराकार है, इसका अर्थ यही माने तो असनाविरम की क्या जरूरत थी लिखने की, नहीं आवश्यकता थी। यानी उस परमात्मा का शरीर वो स्वयंभू है, वो स्नायु, नाड़ी और माता जैसे पंच भौतिक शरीर उस परमात्मा का नहीं है, सीधी सी बात है, लेकिन वो है, उसका तेज पुंज का शरीर है। इसलिए उस परमात्मा को अग्ने तनुरसी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, यानी तेजो में शरीर युक्त परमात्मा, आपका तनु माने शरीर, असी माने है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में 2 बार गवाही दी है। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने उस तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर, हे तेजो में परमेश्वर आपका शरीर है। विष्णवे तवा, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णु माने सर्व का पालन धारण पोषण करने के लिए, भी तनु माने शरीर, असी माने है।